आज हमसे सवाल हुआ है तो पिछले दोनों हुजूर दाता गंजबख्श अली हजवेरी अलैहिर्रहमा के उर्स पाक के मौका पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के फर्जंद जब खिताब करने के लिए आए तो डॉक्टर अशरफ आसिफ जिलानी साहब और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी मरहूम के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी और उन्हें खिताब नहीं करने दिया गया, रोक दिया गया। तो ये पूछा गया है कि इस हवाले से क्या उनका इस तरह से करना ये दुरुस्त था या गलत था। इस सिलसिले में मेरा मकसद ये है कि अहले सुन्नत के दरमियान जितने भी इख्तलाफी मसाइल जो अहले सुन्नत में चल रहे हैं उसमें अहले सुन्नत के उलमा के मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रहे हैं और उन्होंने एक दूसरे को अदब की निगाह से, एहतराम की निगाह से देखा है और कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक नुक्ता नज़र रखने वालों ने दूसरे नुक्ता नज़र रखने वालों को बात ही ना करने दी हो या उनको रोका हो या उनके रास्ते में रुकावटें डाली हो। तो ये अहले सुन्नत का मिजाज नहीं रहा है। लेकिन पिछले तकरीबन 7-8 साल से ये सिलसिला चल रहा है कि अकायद अहले सुन्नत की दिफा के नाम पर और इस्लाम की दिफा के नाम पर ऐसी ऊँची हरकतों और ऐसे ऊँचे हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि अखलाकी तौर पर भी और शरई तौर पर ये सरासर गलत है। अगर कोई हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तिलाफ रखता है तो ये उसका हक है। अगर हम समझते हैं ये गलत है तो हमें उसके रद्द दलाइल के साथ करना चाहिए। जितने भी अहले सुन्नत हैं, जितनी भी हमारे बड़े मज़ारात हैं, जैसा कि सैयदना दाता गंजबख्श अलैहिर्रहमा का मज़ार है, इस पर किसी एक नुक्ता नज़र रखने वालों की इजारादारी नहीं है। ये सब का मुश्तरका असासा है, सबके लिए अदब व एहतराम की जगह है, अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होने की जगह है, किसी की मिल्कियत में ये नहीं है। तो इस पर हमें बर्दाश्त करना चाहिए। तो डॉक्टर हुसैन मुईनुद्दीन की तकरीर के दौरान उन लोगों का ये नुक्ता नज़र रखना ये शरई तौर पर बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर कोई बंदा हमारे खिलाफ भी नुक्ता नज़र रखता है, अगर कोई बंदा हक के खिलाफ नुक्ता नज़र रखता है और अकायदे अहले सुन्नत के फुरूई मसाइल में जो हमसे इख्तिलाफ रखता है तो उससे बात करने का ये तरीका नहीं है, न ही उसको हमें जो है रोकना चाहिए। कुरान पाक में एक दूसरे से इख्तिलाफ करने का, उसको बात समझाने का हमें तरीक़ेकार ये बताया गया है कि वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, कि उनसे मुजादला करें, उनसे बातचीत करें उस अंदाज से कि जो अच्छा हो। और इसी तरह ये भी कुरान पाक में आया है उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़ति, कि अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ, अपने रब की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ और अच्छे तरीके से वाज़ो नसीहत के साथ। तो ये अगर एक तरफ हम कुरान पाक की इन आयात को रखें और एक तरफ हम ये जो इन लोगों ने उधर शोर किया है, नारेबाजी किया है, इनके तरीक़ेकार को रखें तो ये बात ज़ाहिर है और वाज़ेह तौर पर सामने आती है कि इन लोगों का ये नुक्ता नज़र सरासर गलत है और नाइंसाफ़ी पर मबनी है। इसके आगे जाकर अहले सुन्नत में जहाँ इफ्तिराक होगा, इंतशार होगा, नफरत के बीज बोए जा रहे हैं मखसूस अनासर की तरफ से, एक तो अहले सुन्नत का इत्तेहाद पारा पारा होगा और दूसरा ये है कि मीडिया पर भी ये बात आ जाएगी कि इन लोगों में झगड़ा है, जो कि आ चुकी है इन जैसे मेहरबान लोगों की वजह से। तो इसका हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और इसके बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे। और इसके अलावा जो दाता दरबार पर इन लोगों की हुल्लड़बाजी है और नारेबाजी है, उससे जो हमारे औलियाए किराम से हमारी मोहब्बत की काद है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। हो सकता है कि अगले साल में जब ये जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, ये पहली दफा नहीं है, दाता दरबार पर पहले भी 1-2 दफा ऐसे हो चुका है, दीगर महफिल में भी हो चुका है। अगर इन लोगों की हक के नाम पर, मसलक अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर यही इनका तरीक़ेकार रहा तो फिर अनक़रीब ऐसे भी होगा कि लोगों ने महफिल पर और उर्सों के मौका पर उलमा को बुलाना ही नहीं है, उन्होंने बुलाना ही छोड़ देना है। जिस तरह के दाता दरबार पर ये डॉक्टर जलाली साहब के जो फॉलोअर्स हैं, खादिम हुसैन रिजवी साहब के जो फॉलोअर्स हैं, इन्होंने किया है, तो हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि आइंदा साल में, अगले साल में
उर्स पर उलमा की तकरीरें ना रखी जाएं और वो लोग कहें कि ये लोग क्योंकि आपस में मुत्तफिक नहीं है, मिल बैठने के लिए तैयार नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। तो इसी तरह अब ये कहते हैं कि जी लब्बैक या रसूल अल्लाह से किसको इख्तिलाफ हो सकता है, ये तो नेक बात है, उन्होंने लब्बैक या रसूल अल्लाह कहा है। एक कलमा हक कुरान पाक की आयत भी अगर गलत मकसद के लिए पेश की जाए, हदीस पाक भी गलत मकसद के लिए पेश की जाए, तो उस कुरान पाक की आयत और उस हदीस पाक में उसकी हकानियत में कोई शक शुबा नहीं होता, लेकिन जिस मकसद के लिए पेश की जा रही होती है वो गलत है। तो लब्बैक या रसूल अल्लाह का जो नारा लगाना है वो नारा दुरुस्त है, उसकी हकानियत में कोई बिल्कुल शक और शुबा नहीं है, लेकिन जिस मकसद के लिए ये हुल्लड़बाजी की गई है, नारेबाजी की गई है, ये सरासर गलत है। तो ये इसी तरह है कि हमारे ने हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कहा था कि इन्होंने शिर्क का इर्तिकाब किया है तहकीम के मौका पर, कि इन्होंने अल्लाह के अलावा और आदमियों को हकम बना लिया है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि कलमतु हक्किन उरीद बिल बातिल, कि ये जो ये बात कर रहे हैं ये बात सही है, लेकिन इसके साथ इनकी मुराद गलत है। इसी तरह लब्बैक या रसूलल्लाह हमारा ईमान है, हमारे ईमान की जान है, लेकिन इसका जो मकसद यहाँ पर जिस मकसद के लिए ये नारा लगाया गया है वो मकसद गलत है। अहले सुन्नत में कभी ये नहीं हुआ कि हमने मुख्तलिफ नुक्ता नजर रखने वाले को बर्दाश्त ना की और उसको बात ही ना करने दी हो। तो ये इल्म के नाम पर, शऊर के नाम पर कि दाता वाले जा गए, इस तरह के नारे लगाकर उल्टा अवाम में अदम बर्दाश्त और अवाम में जहालत के रवैये को फरोग दिया जा रहा है। तो इन लोगों का इस तरीके से पेश आना, इस तरीके से जो है नारेबाजी करना, ये सरासर गलत है, अहले सुन्नत के मिजाज के खिलाफ है, इस्लाम के मिजाज के खिलाफ है और अहले सुन्नत के खिलाफ एक साजिश है। अहले सुन्नत को इस साजिश के जरिए तकसीम किया जा रहा है, आपस में लड़ाया जा रहा है, और इसके साथ साथ ये अगर इसी तरह महलों में होता रहा कि इन जैसे ही शर पसंद अनासर खड़े हो गए और ये इस तरह के हुल्लड़बाजी वो करते रहे, तो अनकरीब ये भी हो सकता है कि महफिल और उरूस पर उलमा को खिताबात के लिए बुलाया भी ना जाए, क्योंकि ज़ाहिर है अवाम में ये बात उनके जहन में नहीं बैठती है, नहीं जो एक मुनसिफ मिजाज आदमी है उसके जहन में ये बात बैठती है कि इस तरह के से करना दुरुस्त हो जाए। ईमान ये नहीं है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह बेहतरीन ईमान किसका है, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक रिवायत में है मन सलिमन नास और एक रिवायत में है मन सलिमल मुस्लिमून, फरमाया मन सलिमन नास मिन लिसानी व यदी, कि फरमाया जिसकी जबान से और जिसके हाथ से लोग महफूज रहे, जिसकी जबान से जिसके हाथ से मुसलमान महफूज रहे। तो ये जो जबान का बेजा इस्तेमाल है ये एक मुसलमानों को तकलीफ देने वाली बात है, और मुसलमान को किसी सूरत में तकलीफ देना ये जायज नहीं है। इनके इस तर्ज अमल की, तर्ज फिक्र की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये इस्लाम के खिलाफ साजिश है, अहले सुन्नत को आपस में तकसीम करने वाली बात है, और ये तंग नजरी और जहालत पर मुश्तमिल रवैया है। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के ख्यालात को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए और एक दूसरे के नुक्ता नज़र से मुखालफत से बचाकर इख्तिलाफ करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम इख्तिलाफ ज़रूर करें लेकिन इस तरह की इनाद और मुखालफत से बाहर आएँ, और अल्लाह ताला हमें आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद नसीब